ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का शुभ आविर्भाव तिथि है, इसलिए भगवान राम को बताया ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरुदेव कहा करते थे, जब तक भगवान राम लीला में जीव का प्रवेश नहीं हो, वो कभी भी कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान राम का सारे क्रिया सारे लीला हमारे अनुकरणीय और अनुसरणीय है। लेकिन भगवान का कोई भी लीला को हम अनुकरण नहीं कर सकते और अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान राम का हर काम को हम जीवन में अपना सकते हैं। इसलिए पहले गुरु जी कहते थे, अगर कृष्ण लीला में प्रवेश करना तो पहले राम लीला का जो शिक्षा उनको अपना जीवन में हमें उतारनी चाहिए। हम तो राम को मानते हैं, लेकिन राम का नहीं मानते हैं। आप समझते होंगे, भगवान राम तो हम मानते हैं, लेकिन राम का नहीं मानते हैं, उनका आदर्श को हम नहीं मानते हैं। इसलिए एक समय हमारे गुरु जी के पास में आकर एक किसने बोले गुरुदेव, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, ये घर घर की कहानी। गुरुदेव बोले, रामायण पढ़ते हो बेटा? बोले नहीं। बोले बच्चों को रामायण कभी पढ़ाया? बोले नहीं। बोले इसलिए तो तेरे बच्चे बात नहीं सुनते। कहाँ पर बताया? पिता माता को हमें सेवा करनी चाहिए, पिता माता का आदेश को हमें पालना करनी चाहिए। ये रामायण सिखाता है हमें। भगवान सवेरे उठ करके सर्वप्रथम कहते, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता को प्रभु चरण स्पर्श करते थे। भगवान स्वयं पितृ आदेश को पालना करने के लिए भगवान स्वयं 14 साल के लिए प्रभु वनवास जाते हैं। जब भगवान राम दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान राम स्वयं उनको चरण की सेवा करते हैं। इसलिए भगवान का राम का जो आदर्श है, एक दिव्य आदर्श है। अभी भाई भाई में हमें कैसे प्रेम होनी चाहिए, है? ये प्रभु राम लीला में ही हमें शिक्षा मिलता है। दुनिया में केवल 1 इंच जगह के लिए एक भाई दूसरे भाई का प्राण को ले लेता है, लेकिन अयोध्या जैसे राज्य भगवान राम प्राप्त करते हुए भी, लेकिन उन्होंने राम भरत को देना चाहते हैं और भरत राम को देना चाहते हैं। जैसे हम एक फुटबॉल खेलते हैं, एक दूसरे के पास में
की करता है, मारता है। राम भरत को बोलते तुम लोग, भरत राम को बोलते नहीं, आप ही राज सिंहासन पर बैठो। अगर आप वनवास में जाएंगे तो आपका चरण पादुका को मैं आपका सिंहासन में रख करके मैं पूजा करूंगा और आपका आदेश को ले करके मैं ये राज्य शासन करूंगा। इसलिए भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, ये रामायण हमें शिक्षा प्रदान करता है। किसी व्यक्ति ने बोले गुरुदेव हम रामायण सुनना चाहते हैं, बोले क्यों? रामायण करवाना चाहते, बोले क्यों? बोले भाई को साथ में मेरा केस चल रहा था, मैं केस में जीत गया, इसलिए मैं रामायण करना चाहता हूँ। बोले तुम रामायण सुनने का लायक है ही नहीं। क्या रामचरित्र में ये शिक्षा आता है? एक दूसरे भाई को साथ में केस लड़ करके जमीन को लेना चाहते हैं। इसने बोले गुरुदेव हमने रामायण सुनना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले 30 साल तक एक भाई दूसरे भाई का मुंह नहीं देखा। ये संपत्ति को लेकर लड़ाई हो रही थी, संपत्ति को लेकर लड़ाई हो रही थी। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ भगवान राम की कथा सुन करके भाई को पास में जा करके सारे कागज पत्र उनका चरण में रख लो। बोले भैया तुम्हारी जैसे इच्छा वैसे करो। कहते ये राम कथा सुनने का ये फल है। लेकिन इस संसार में थोड़ी सी जमीन के लिए एक दूसरे को हम प्राण लेने के लिए हम तैयारी हो जाते हैं। इसलिए बहु बहु में कैसे प्रेम होनी चाहिए। कैसे दशरथ महाराज का 3 पत्नी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये 3 पत्नी तो 3 सौतनी हैं। लेकिन कभी क्या हमने सुना इनके अंदर में कभी लड़ाई हुई? जानकी, उर्मिला, सुतकीर्ति और ये जो 4 बहू हैं, क्या हम कभी सुनते हैं इनके अंदर में कभी लड़ाई झगड़ा? हम कभी सुनते हैं इनके अंदर? कभी भी नहीं सुनते हैं। इसलिए अपना बहू बेटियों को हमें शिक्षा देनी चाहिए, राम जो चरित्र का जो आदर्श को अपना जीवन में उतारे। लेकिन इस संसार में क्या होता है, अगर 2-3 भाई अगर घर में है, एक घर में एक बहू आते ही बस अगर दूसरे बहू आ गई तो घर में महाभारत, हमारी घर में महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु जी कहते थे अगर भगवान का राज्य का नाम है अयोध्या, अयोध्या मतलब क्या है? जहां पर कभी युद्ध नहीं होता था। कहते राज्य का नाम है अवध, मतलब जहां पर कोई मरते नहीं थे। अगर हम अपना जीवन को अवध, अगर घर को अयोध्या बनाना चाहते हैं, गुरु जी कहते थे रामायण पढ़ो और बच्चों को रामायण पढ़ाओ, फिर तो हमारा घर अयोध्या और हमारा घर भी अवध हो जाएगा। इसलिए आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आज जन्म तिथि है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है भैया जीवन में क्या करना चाहिए, क्या करे नहीं करे हम सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बताए, कहते रामाय कार्यम नमः। कहते हैं अगर कुछ करना तो क्या करनी चाहिए? कहते भगवान राम का शरण में हमें जानी चाहिए। अब राम का शरण में जाने का बड़ा महत्व है। भगवान जब भगवान की शरण में श्री कहते श्री विभीषण आता है, केवल भगवान के चरण में एक बार उन्होंने प्रणाम कर दिया, लेकिन भगवान सप्त समुद्र को साक्षी करके कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले जो एक बार प्रभु मेरे चरण में शरणागत हो जाता है, केवल एक बार मेरे चरण में शरणागत हो जाता है, भगवान सप्त समुद्र को साक्षी करके भगवान कहते हैं, बोले सकृत एव प्रपन्ना जस्तवाम स्मृतत जाचते अभयम सर्वदा तस्मयी तथामि एतत् व्रतम। जैसे हम लोग भी व्रत करते हैं, लेकिन भगवान राम का भी एक व्रत है। अगर एक सच दिल से कोई एक बार बोल दे हे प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, केवल एक बार कोई बोल देते हैं, भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मयी, मैं उसको हर समय अभय प्रदान करता हूँ।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले सन्मुख हो हे जीवा चाब मोही, जन्म कोटि आघना सहित वही, विश्वद्रह कत आघ जे लागा, शरण गया प्रभु तभी नहीं त्यागा। कहते सन्मुख होई जीव जब मोही, अगर एक बार जीव भगवान की सन्मुख में आते हैं, कहते जन्म कोटि अघ नासई तब ही। भगवान कहते हैं करोड़ों करोड़ जन्म का उसका पाप को मैं नाश कर देता हूँ। बोले विश्व द्रोह कत अघ जही लागा, शरण गयो प्रभु तथा ना त्यागा। भले ही जितने बड़े हम पाप क्यों नहीं किया हो, लेकिन एक बार प्रभु की शरण में चले जाओ, भगवान उसको कभी भी त्याग नहीं देते हैं। जैसे विभीषण जब उन्होंने श्री रावण को समझाए, बोले हम पुलस्त ऋषि के वंशधर, हमारा कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को अपहरण करना, हमारा कर्तव्य नहीं। माँ सीता स्वयं जगदबा जगत जननी लक्ष्मी जाओ, उनको प्रभु की शरण में जा करके उनको वापस दे दो। इतने में रावण ने किया क्या, उनको लात मारी, उनको निकल जा तू यहाँ से। लेकिन जब प्रभु राम की शरण में एक बार केवल उन्होंने आ गए, प्रभु झट उनको राज तिलक लगा लिया। बोले लंकेश आज से आप लंका हो। इतने में वहां पर सुग्रीव भी था। बोले प्रभु आप इनको लंकेश से कैसे कह रहे हो, लंकेश तो रावण है। भगवान बोले देखो, जब विभीषण केवल एक बार मेरा सन्मुख हो गया, उनका सारे अपराध को मैंने त्याग दे दिया और मेरे चरण में एक बार प्रणाम करते ही वो लंकेश बन गया। बोले प्रभु अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ, कल युद्ध होने वाले। अगर रावण 1% आपका श्री चरण में आकर के शरणागत हो जाते हैं, फिर तो आप रावण को क्या दोगे। बोले अपना अयोध्या दे दूंगा। बोले ब्रो अयोध्या तो भरत को दे करके आए, अभी तो अयोध्या का राजा भरत है, तो आप भरत को क्या दोगे। बोले अपना वैकुंठ लोक को दे दूंगा। बोले भरत को वैकुंठ दे दिया, रावण को अयोध्या दे दिया और विभीषण को लंका दे दिया, फिर आप कहाँ रहोगे प्रभु, आपका तो कोई स्थान होनी चाहिए। देखो भगवान कितने दयालु, भगवान कितने कृपालु। भले मेरे को किसी राज्य की जरूरत नहीं, मत भक्ता जत्र गायत्री तत्र तिष्ठा भी नारद। जब नारद भगवान से पूछे प्रभु आप कहाँ रहते हो, नारद भगवान क्या बोले, बोले दुनिया कहता है मैं रहता है वैकुंठ में, लेकिन मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहता है मैं रहता हूँ योगियों का हृदय में, वहां भी नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो, बोले केवल एक जगह पर जहां पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन सत्संग करते हैं, भक्तों का हृदय में ही रहने वाला। इसलिए केवल प्रभु की शरण में एक बार आ जाने पर, जो लंका को प्राप्त करने के लिए रावण 10 बार अपना सर को उन्होंने कत्ल करके दे दिया, ब्रह्मा जी को चरण में। इतना सुंदर लंकापुरी थी जो स्वर्ग का अलकापुरी को भी मात करने वाले, लेकिन विभीषण केवल प्रभु के चरण में एक बार शरण में आ गया, लंका का राजा बन गया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं सन्मुख होई जीवा जबहि, एक बार केवल प्रभु की शरण में चले जाओ तो भगवान करोड़ों जन्म का जो अपराध को भगवान माफ कर देते हैं। इसलिए भगवान का शरण में जाने का कहते अगर कुछ करना तो भगवान के लिए करो, इसकी शरण में जाओ तो प्रभु की शरण में जाओ। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे प्रभु का गुण को जो एक बार समझ जाते हैं, केवल एक बार मेरे प्रभु का गुण को समझ जाते हैं, फिर मेरे प्रभु को छोड़ कर वो कहीं और जाते ही नहीं हैं, जाते ही नहीं। कोटि पिपर लागी लागो जाऊं, आए वो शरण जो नहीं ताऊं। अगर कर्ण विप्र बध करके एक बार प्रभु राम की शरण में अगर कोई आ गए तो आए वो शरण ते जो नहीं
देता हूँ। भगवान कभी भी उसको कभी त्याग नहीं देते हैं। इसलिए भगवान राम बड़े दयालु है। इसलिए कहते हैं राम नाम त्रिशति कालम काल प्यालम। यहाँ पर कह रहे हैं विश्व ब्रह्मांड काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? बोले काल डरता है भगवान के भक्तों को, राम का भक्तों को ये काल डरता है। इसलिए आज बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज भगवान रामचंद्र का आज जन्म तिथि है। एक बार बोलो, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। एक बार सबके सब बोलो, बोले सियावर रामचंद्र की जय। सब माइक ऑन कर दो सबका। इसलिए जय जो जय आए इसका क्या कारण है? भगवान राम जो जगत में आए इसका क्या कारण है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी 6-7 कारण कर ऐसे बताते हैं। भगवान आए तो अजन्मा होते हुए भी, कृष्ण जिसको गीता में कहते हैं अर्जुन, बोले अजोपि सन अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तो भगवान कहते हैं मैं अजो, मेरा जन्म नहीं है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी मेरे जन्म क्यों लेते हैं? इसका क्या कारण है? कारण क्या है? इसलिए गोस्वामी जी बहुत बहुत कारण सुनाते हैं। हम 2-3 कारण उसको सुन लेंगे। जो साधारण एक कारण है, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब इसी जगत में धर्म की हानि होने लग जाता है, अधर्म बढ़ने लग जाए, गो ब्राह्मण साधु पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होता है, इसलिए भगवान कहते तथा आसु विनशति, तभी मैं समूल में दुनिया को में ध्वंस कर देता हूँ, दुनिया को में नहीं रखता हूँ। इसलिए भगवान किस लिए आए? भगवान जगत में धर्म को स्थापन करने के लिए और विशेष करके भक्तों को रक्षा करने के लिए। लेकिन इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्तों को क्या रक्षा करें? हर भक्त तो हर समय रक्षा रहते हैं। कहते काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल भक्तों को डरते हैं। काल स्वयं भक्तों को डरते हैं। फिर भगवान रक्षा क्या करेंगे भक्तों को? फिर भगवान क्यों आते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इनका जो विरह रूपी जो दुख है, इनका विरह रूप दुख को भगवान दूर करने के लिए इसी संसार में ठाकुर जी आते हैं। कहते ये एक साधारण कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्तानाम करोमि विविध क्रिया। भगवान भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आते हैं। अगर भगवान राम नहीं आते तो आज विश्व ब्रह्मांड में आज भगवान रामचंद्र का जन्म महोत्सव आज मना रहे। और भगवान राम ने जो इतने मधुर मधुर लीला की है, अगर भगवान जन्म नहीं लेते तो क्या आज भगवान के जन्मोत्सव का मनाते? फिर क्या भगवान के जो मधुर मधुर जो लीला, भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में भगवान हमें जो शिक्षा दिया, क्या ये शिक्षा हमें कभी मिलता? कभी मिलता नहीं। इसलिए भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए। इसका जो तीसरा कारण है, आप लोग सब सुने होंगे, जय और विजय। कैसे चतुसन, कैसे भगवान की चरण की तुलसी और चंदन की सुगंध जब इनकी नासिका विवाह में प्रवेश किया, पहले ये ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान को निराकार मानते थे, लेकिन इनकी नासिका में जब भगवान की चरण तुलसी की सुगंध प्रवेश किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछे बोले पिताजी इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहे हैं? बोले बच्चों, भगवान की चरण तुलसी चंदन की ये सुगंध। बोले पिताजी जिनका चरण तुलसी के इतने सुगंधी, वो कितने सुंदर नहीं होंगे? कितने सुंदर सुगंध नहीं होंगे? हाँ बेटे। बोले पिताजी एक बार उनका दर्शन करके आओ। बोले जाओ दर्शन करके आओ।
ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं इनको कहाँ हमने जन्म दिया भगवत प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, कहाँ ब्रह्म ज्ञान में घुस गए। हाँ, जीवन इनका बेकार हो गया। लेकिन जब बोले एक बार क्या हम प्रभु का दर्शन करके आए, ब्रह्मा को पता है, क्या पता है, बोले तब तक भगवान कोई निराकार ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हैं। बोले कब तक है? गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ गोस्वामी जी कहते हैं, बोले इन्हें ही बिलो कतिहार सीता बरबस ब्रह्मासु खाई मान त्यागा। तब तक भगवान को ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं जब तक एक बार भगवान को दर्शन नहीं करते। एक बार प्रभु का दर्शन देते करते ही सारे ब्रह्म सुख इनका हृदय से अंतर ध्यान हो जाता है। हाँ, इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु। कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद है, करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी एक बूंद का बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए जब चतुर्सन ब्रह्म पहुंचे वैकुंठ में, 6 दरवाजा पार 7वें दरवाजा में जो गए, इतने में जय विजय जब रोके, इतने में चतुर्सन उनको क्रोधित होकर उनको अभिशाप दे दिया। बोले जाओ तुम राक्षस कुल में जाओ। इतने में रोने लग गए। इतने में नारद, इतने में भगवान नारायण आ गए। बोले क्या बात? बोले ये बात। इतने में भगवान नारायण बोले देखो ये सब मेरी इच्छा है, क्योंकि भगवान को बताया अखिल रसामृत मूर्ति, समस्त रस का मूर्तिमान स्वरूप श्री नारायण। किंतु उन्होंने 12 रस का, लेकिन 11 रस का आस्वादन किया। अभी तक उन्होंने वीर रस का आस्वादन नहीं किया, मतलब कुश्ती लड़ना। अभी जो भगवान की शुद्ध भक्त होता है, भगवान की जितने इच्छा शुद्ध भक्त के हृदय में स्वतः स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए अभी भगवत इच्छा से ही चतुर्सन आए, भगवत इच्छा से ही जय विजय उनको रोके, और इन्होंने स्वयं राक्षस बन करके केवल प्रभु की वीर रस को आस्वादन कराने के लिए उन्होंने ये अभिशाप को उन्होंने ग्रहण किया है। इन्होंने अभिशाप को ग्रहण किया। भगवान बोले देखो, अगर तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास में आना चाहते हो, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तो 3 जन्म में आओगे, अगर मैं हमारे तुम भक्त बन करके जाओगे तो 7 जन्म में आओगे। बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो चाहते हैं आपकी भले ही शत्रु बन करके जाए, जल्दी से जल्दी वापस आपका धाम में आए। इसलिए उन्होंने पहले जन्म में, अब लोग बताओ पहले जन्म में ये क्या बन करके आए थे? जय विजय क्या बन करके आए थे? कौन बोलेगा? बोलो। अरे बोलो इसका हैंड रेस किया जाए, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके वो। हाँ, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए। अब बताओ दूसरे जीवन में क्या बन करके आए? देवी, रावण और कुंभकर्ण। हाँ, रावण कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में क्या बन करके आए? शिशुपाल और दंतवक्र। चतुर्थ जन्म में क्या बन करके आए? लगता है तुम लोग सब बड़े बड़े पंडित हो गए, बहुत अच्छी बात है। एक बार ताली बजाओ तुम लोगों के लिए जोर से। इसलिए ये पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, और दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। तो ये एक कारण है भगवान जगत में क्यों आए। बोले तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण बताए मनु और शतरूपा, ये दोनों ने कठोर तपस्या की। बोले 6000 साल तक केवल पानी पी पी कर भजन, 7000 साल तक केवल उन्होंने
वायु पी पी करके भजन किए। इनकी इतने कठोर तपस्या था, जिस तपस्या को देख करके स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आए, लेकिन उनसे उन्होंने कोई भी वर याचना नहीं की। लेकिन जब भगवान स्वयं जगन्नाथ जी आए, स्वयं कृष्ण राम आए, बोले क्या चाहते? बोले प्रभु हम चाहते हैं आप कृपा करके हमारे पुत्र बन करके आप आओ। बोले ठीक है, रामलीला में तुम दशरथ और कौशल्या बन करके आओगे, मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा, बेटा बन करके आऊंगा। ये एक कारण है। बोले 14 कारण क्या है? बोले 14 कारणों को बताए। 14 कारण में बताए। इसलिए नारद जी, आपको सुने होंगे, नारद जी जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते नारद जी, इंद्र तो डर गया, हो ना हमारे इंद्र पद को नहीं ले ले। रंभा उर्वशी मैंने कहा उनको भेजा, तुम लोग जा करके नृत्य विद्या को दिखा करके इनकी भ्रष्ट कर दो। लेकिन जब आ करके वो नृत्य विद्या सब दिखा रहे थे, इतने में, हाँ दिखा रहे थे, इतने में तो नारद जी आग खुलते ही सारे रंभा और बस मैंने कहा भाग गए। जब भाग गए, इतने में नारद जी को अभिमान। बोले क्या अभिमान हो गया? बोले जो काम मेरे पिता ब्रह्मा जी नहीं कर पाए हैं, वो स्वयं माया में फंस गए थे। जब उन्होंने अपना बेटी को जन्म दी, उनका बेटी देखने में इतने सुंदर थी, स्वयं ब्रह्मा अपना बेटी को पीछे दौड़े थे, बेटी हिरणी बन गई, उनको हिरण बनकर भागी। इतने माया की इतने प्रभाव। स्वयं शंकर जी भी सोच रहे, जब शंकर जी भगवान की मोहिनी रूप को देखने के लिए इच्छा की, इतना सुंदर मोहिनी रूप थी। शंकर भी, पार्वती बड़ी सुंदर है, उन्होंने पार्वती को गोद में लेकर बैठे थे, त्रिशूल गाड़ करके बैठे थे, लेकिन भगवान की मोहिनी रूप देख करके उन्होंने पार्वती को धक्का मार कर फेंक दिए। और त्रिशूल जहाँ गाड़ कर बैठते हैं वहां कभी जाते नहीं, लेकिन मोहिनी को पीछे ऐसे घूमे। शंकर तो एकदम विवस्त्र होकर के जंगल में, मोहिनी उनको दर दर भटका दिया। ऐसे माया की प्रभाव है। इसलिए नारद जी सोच रहे हैं शंकर भी, अरे बड़े भाई भी माया से परास्त हो गए। स्वयं इंद्र वो अहल्या को प्रति आसक्त हो गए। स्वयं विश्वामित्र जब उन्होंने मेनका के चरण के नुपुर की झंकार को सुने, वो भी सारे भक्ति छोड़ करके गृहस्थ बन गए। बोले सारा दुनिया कोई भी माया को जीत नहीं पाया, वो माया को नहीं जीत गया है। मन में बड़ा अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले पिताजी जो काम को आप नहीं कर पाए वो काम मैंने किया। बोले क्या किया बेटा जी? बोले मैंने माया को जीत लिया। ब्रह्मा बोले राम राम राम, बेटा कभी ये बात बोलना नहीं, तेरे को पता नहीं माया की कितना पराक्रम है, इसलिए भले ही तुम मेरे को बोल दिया और किसको मत कहा करो। नारद सोचे इतना बड़ा मैं काम किया, किसको बोलू नहीं, कैसे जरूर सबको बोलूंगा। अरे शंकर जी को पास में, बोले बड़े भैया जो काम आप नहीं कर पाए मैंने कर लिया। बोले क्या किया? बोले माया को जीत लिया। बोले राम 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 राम, और किसको बोलना नहीं, तेरे को पता नहीं मैं तेरे बड़ा भाई हूँ, जोगी जोगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महादेव। मैं भी प्रभु को पास में बोला था एक बार दिखाओ, प्रभु मना किया था। मैंने कहा प्रभु एक बार दिखाई दो, मेरे को तो नंगे घुमा दिए पूरा के पूरा माया ने, इसलिए खबरदार मेरे को बोल दिया और कहीं मत जाना। नारद सोच रहे हैं इतना बड़ा काम मैंने किया और मेरे को कोई भावा नहीं दे रहे। बोले विष्णु के पास में जाओ। भगवान विष्णु के पास में गए। जब बोले माया को जीत लिए, इतने में भगवान विष्णु बोले इनका फोड़ा हो गया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ इसका फोड़ा हो गया, क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते अगर किसको अंदर में अभिमान आ जाए, हम इतने बड़े साधु, हम इतने बड़े भक्त, हम इतने बड़े भगवान की भजन करने वाले, समझना उसका पतन का समय आ गया है। इसलिए कहते जैसे वृक्ष में फल आने पर वो वृक्ष अपने आप झुक जाती है। जिसके अंदर में जितने भक्ति आएगी वो उतना नीचा हो जाता है, उनके अंदर में कभी घमंडता नहीं आएगी। बताओ राधा रानी के बराबर कोई हो सकता है? राधा रानी स्वयं कहती हैं
मेरे अंदर में तो भक्ति का एक बूंद भी नहीं है, भक्ति की भाव भी नहीं है मेरे अंदर में है। इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन, कृपा करी देह हमारे कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु कहते हैं भगवत प्रेम बगैर तो जीवन बेकार है, कृपा करके हमें कृष्ण प्रेम रूपी धन प्रदान करो। इसलिए अभी भगवान ने देखा नारद जी के अंदर में थोड़ा हो गया, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बड़े जल्दी जल्दी ये पतन हो जाएगा। इसलिए नारद जी उसको पीठ पर खूब हाथ थपथपाए, बोले एक माया जित मैं हूँ और दूसरे माया जित तुम हो। अरे तुम मेरे बेटे हो, तुम माया जीतेगा नहीं तो कौन जीतेगा हैं। वो पीठ पर हाथ थपथपाए और नारद जी का छाती तो चौड़ा हो गया। बोले देखो भगवान ही सबको सम्मान देना जानते हैं। इतने में नारद जी बड़े छाती फुलाते हुए उतर रहे थे। ठीक भगवान बीच में एक स्वयंवर माया द्वारा एक स्वयंवर सभा रच दिया और वहां पर बड़े बड़े समस्त देवता लोग बैठे हुए और वहां जगत मोहिनी मानो वो स्वयं साक्षात रूप में लक्ष्मी वहां पर एक स्वयंवर सभा में वरमाला लेकर के वहां पर खड़ी है। इतने में वो जो बेटी के जो पिताजी थे नारद जी को देख करके स्वागत किया। बोले नारद जी मेरे बेटी की स्वयंवर सभा, थोड़ी सी बेटी को आशीर्वाद दे। नारद जी आए तो उन्होंने अपना बेटी को हाथ दिखाया, देखो मेरी बेटी का लक्षण क्या है, बेटी का क्या सौभाग्य है। उन्होंने देखा वो तो साक्षात मां लक्ष्मी थी। मतलब उन्होंने जो देखा वो देखा ये लड़की किसी घर में जाएगी दिन दोगुना रात चौगुना लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, जिसको घर में ये रहेगी साक्षात लक्ष्मी की निवास होगी और इसको साथ में जिसकी शादी होगी वो त्रिभुवन विजेता होगा, जगत में उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वो अजर अमर होगा। हाथ में सारे 7 लक्षण उनको देखा, देख करके इतने में नारद जी का मुंह में पानी आ गया। क्या पानी आ गया, बोले भैया सब दो दो है, लक्ष्मी नारायण ये भी 2 है, सीताराम ये भी 2 है, इंद्र इंद्राणी वो भी 2 है, शिव पार्वती ये भी 2 है, राधा कृष्ण सब 2 तब मैं अकेला क्यों रहूं, मैं क्यों 2 नहीं हो जाऊं। लेकिन उन्होंने देखा नारद जी अभी तो स्वयंवर सभा, ये स्वयंवर सभा में जो सबसे सुंदर होगा ये लड़की उसकी गला में मला देगी। लेकिन मैं तो तपस्या करते करते मेरे शरीर में हड्डी ये लड़की तो मेरे को पसंद नहीं करेगी। लेकिन जगत में सबसे जो सुंदर रूप भगवान नारायण का, अभी नारायण मेरे ऊपर बहुत खुश है। अगर मैं नारायण को पास में जाऊं थोड़ी समय के लिए उनको सुंदर रूप ले आऊं तो वाह ये लड़की तो मेरे गले में माला डाल देगी, सीधा मरते जगत में क्या सीधा चले गए वैकुंठ में। प्रभु अभी तक मैंने आपसे कोई चीज भी नहीं मांगा, लेकिन प्रभु थोड़ी समय के लिए चीज दो दोगे। बोले बेटा बताओ, बोला आपका जो हरि रूप थोड़ी समय के लिए दे दो, फिर मैं वापस दे दूंगा। हरि का एक नाम होता है भगवान। बोले तेरे जैसे कल्याण हो वैसे मैंने किया, ये हरि रूप दे दिया। हरि रूप नहीं काला बंदर का मुंह भगवान दे दिया। लेकिन वो क्या सोच रहा है सबसे सुंदर रूप मेरा है, इसे उतर करके आए वो लड़की स्वयंवर सभा में किसकी गला में माला देगी। इतने में नारद जी आगे जाते, लड़की जिधर जाती वो नारद जी उधर जाते अपना गले को आगे बढ़ाते, मेरे गले में माला दो। लेकिन वो लड़की उनका रूप देख करके नाक सिपड़ा हुई दूसरे तरफ में चली जाती है। फिर नारद जी सोचते हैं इनका नजर से तो मेरे ऊपर पड़ नहीं रहा है। वो लड़की जिधर जाते फिर नारद उधर जाते हैं, फिर सर को आगे बढ़ाते हैं, फिर लड़की नाक सिकुड़ाती। ऐसे पूरा नारद जी को सभा में पूरा चक्कर कटवा दिया, घुमा दिया। इतने में भगवान गौर को पीठ के ऊपर बैठ करके आते हैं, वो लड़की सीधा वरमाला नारायण को गला में दिए और भगवान अपना गौर के ऊपर बैठाए। जब जा रहे थे इतने में देवता लोग बोले नारद जी एक बार अपना मुख तो देखो कैसे। एक उनको शीशा पकड़वा दिए, देखा तो एकदम काला बंदर का मुंह। इतने में नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान हरि को उन्होंने अभिशाप दिया, तू ऐसे दुनिया को नचाते हो। तुमने कहा अपना हरि रूप दिया,
और काला बंदर का मुंह दे दिया। देख करके ये लड़की को पीछे मेरे को दर दर भटकाया और बीच में आकर फिर लड़की को ले जा रहे हो। मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, जिस लड़की को पीछे तुमने मेरे को दर दर भटकाया, एक दिन इसी लड़की को पीछे एक दिन तुम भी दर दर भटकोगे और जंगल में रहोगे। जब उन्होंने इतना भर अभिशाप दे दिया, इतने में भगवान ने माया को हटा दिया। जब माया को हटा दिया, इतने में नारद तो सर पिटने लग गए, बोले हे भगवान, मैं तो सोच रहा था माया को जीत ही गया और साक्षात लक्ष्मी को आसक्त हो गया और भगवान को मैंने अभिशाप भी दे दिया। प्रभु के चरण में रोने लगे, प्रभु अरे अपराध हो गया, माफ कर दो, माफ कर दो। भगवान बोले कोई बात नहीं, ये मेरी इच्छा है, लेकिन जब ये लड़की को पीछे में दर दर भटकूंगा, रावण उठा कर ले जाएगा, तेरे जैसे काले बंदर काले मेरे को मदद करके इनको उद्धार करे, ये मेरी इच्छा। कहते ये भी एक कारण है। एक दिन सीता को जब रावण उठा कर ले जाएगा, कैसे प्रभु स्वयं लक्ष्मी को पीछे कैसे हाँ सीते करते हुए कैसे जंगल में दर दर भटकेंगे, उन्होंने ये लीला को द्वारा उन्होंने शिक्षा दिया है। कहते इसका पीछे और भी एक कारण है, भगवान क्यों ये लक्ष्मी को पीछे क्यों भगवान दर दर भटके। एक संत कह रहे थे, भगवान राम जब उनका वनवास हो गया, माता सीता तो अत्यंत पतिव्रता है, भगवान राम जब विश्राम करते थे, माँ सीता इनके चरणों की सेवा करते हुए विश्राम करते। प्रभु उठने से पहले माँ सीता उठ जाती थी और भगवान के लिए फूल का माला, ठाकुर के लिए सुंदर सेवा के लिए व्यवस्था और उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर लेते। बड़ी पतिव्रता धर्मों के साथ प्रभु राम की सेवा करते। अब भगवान राम कहाँ रहते, वो अक्सर करके जहाँ पर ऋषि मुनियों का आश्रम को पास रहते, मुनियों का आश्रम में ब्रह्मचारी लोग भी रहते। अभी भगवान राम की लीला को देख करके सारे ब्रह्मचारी का खोपड़ी खड़ा। ये ब्रह्मचारी लोग सोच रहे हैं, देखो ये गृह जीवन कितना आनंदमय है, कितना आनंद है, हम भी एक एक कर शादी करेंगे। फिर ब्रह्मचारी लोग सोच रहे शादी करेंगे तो इतना सुंदर स्त्री कौन देगा, है क्या कौन। फिर वो सोच रहे हैं, हमने सुना प्रभु राम जब जनकपुरी जा रहे थे, केवल एक पत्थर के ऊपर में प्रभु का चरण स्पर्श हो गया तो वो सुंदरी अहल्या हो गई, अपूर्व सुंदर। जैसे हम भी को गोरी चाहिए, गोरे रंग का पत्थर ले आएंगे, जिसको काली स्त्री चाहिए काले रंग का पत्थर, जिनको सावर्ण वर्ण की स्त्री चाहिए पत्थर ले आएंगे। प्रभु राम की चरण में स्पर्श कराते ही वो सुंदर सुंदर स्त्री बन जाएंगी, फिर तक शादी कर ले। ये सब जितने सब ब्रह्मचारी ये सोच रहे, अभी भगवान राम इसको सोच सोच के, हे भगवान इनको पता नहीं शादी के बाद में कितना जीवन में रोना पड़ता है, मैं स्वयं भगवान होकर के ये सीता के लिए कितना लड़ाई झगड़ा जिंदगी में कितना रोना पड़ा इनको पता ही नहीं। इतने में जब सीता को रावण उठा कर ले गया, भगवान राम जानबूझ करके जहाँ जहाँ ये ऋषि मुनियों का आश्रम था ना, जानबूझ कर उसको पास में जा करके बड़ी बिलक कर रो रहे, हा सीते तुम कहाँ हो। इतने ब्रह्मचारी के मन में शादी की इच्छा कर रहा था, बोले हे भगवान, ये तो भगवान होकर के अपना पत्नी को रक्षा नहीं कर पाए और ये जंगल में बड़े बड़े व्यक्ति होते, अगर हम शादी करेंगे, अगर हमारा पत्नी को सब राक्षस लोग उठा कर ले गए तो भैया राम राम और शादी वादी हम और शादी वादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी बनकर खूब मेहनत करेंगे, ब्रह्मचारी बन करके हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए तथा ये भी एक कारण है भगवान जगत में अवतरना क्यों हुए हैं। वहां पर ऐसे बहुत बहुत सारे कारण, बल्कि 7-8 कारण गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर बताते हैं, कैसे बताते हैं। तब सबके सब आदेश दिया, इंद्र चंद्र वायु वरुण जितने देवता वो अपना अपना अंश
रूप में ये सब, कोई नाल, कोई नील, कोई सुग्रीव, कोई ये बाली बन करके सबके सब इस जगत में प्रभु को लीलाओं को मदद करने के लिए सबके सब आ गए। जब आ गए इतने में कहते श्री दशरथ महाराज, उन्होंने संतान के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन घर में इनकी संतान ही नहीं हो। इतने में एक दिन दशरथ महाराज इतने पराक्रमी, मोबाइल का कहते समय वाला कहते 10 कितना समय कथा हुई? हाँ, कितने बजे से कथा होती है? गुरुदेव अभी ये बोल लीजिए आप। ठीक है गुरुदेव अभी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आप 10 मिनट ठीक सुना देता हूं, है। ठीक है। इसलिए अभी क्या हुआ, हरे कृष्ण, इसलिए दशरथ, इनका नाम था दशरथ। दशरथ मतलब होता है 10 दिशा में जिनके रथ चलता था। इतने पराक्रमी थे। नियम है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वही व्यक्ति इंद्र सिंहासन पर बैठ सकता है। लेकिन इनका इतना प्रताप था, इन्होंने जब स्वर्ग जाते थे इंद्र इनका आधा आसन छोड़ देता था। लेकिन जब ये स्वर्ग में जाते थे, इनकी गले में एक पारिजात का फूल की माला इंद्र पहनाया करता था। वो आते समय वो फूल को लेकर के आते थे, अपना रानियों को दिखाया करते थे, देखो हम मेरे को वहां से स्वर्ग का ये पारिजात पुष्प। एक दिन स्वर्ग में गए, इनकी गले में पारिजात पुष्प की माला पहनाए, जैसे हम करते हैं ना, गला के माला को उतार करके रख लेते हैं। उन्होंने इंद्र का सिंहासन पर उतार कर रख दिए। लेकिन जब उन्हें वापस आए, भूल गए लाने का। फिर सोच रहे जाते ही रानियां बोलेगी कहाँ फूल की माला। फिर वापस गए। जब वापस गए उन्होंने देखा जिस सिंहासन के ऊपर ये दशरथ महाराज बैठे हुए थे, उसी स्थान को परिष्कार कर रहे, उस जगह को धो रहे हैं। दशरथ महाराज पूछे भैया क्या बात है, ये स्थान को क्यों धो रहे हो? बोले आपका पुत्र नहीं है ना, आप निसंतान हो, इसलिए निसंतान होने का नाते आप यहाँ पर बैठे हुए थे, ये स्थान अपवित्र हो गया। दशरथ महाराज को इतना दुख हुआ, कहते निसंतान होने का वजह से इतना कष्ट, मैं जिस सिंहासन में बैठा उस सिंहासन भी अपवित्र हो गया। बोले जरूर संतान होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने श्री अपना पुरोहित को बुलाए, वशिष्ठ जी को। बोले ऐसे नहीं, आपको पुत्र से यज्ञ करना पड़ेगा। वो यज्ञ को वह कर सकता है जो आकुमार ब्रह्मचारी हो। 10 तरह का मैथुन होता है काम, जो 10 तरह का मैथुन काम से जो मुक्त हो वही व्यक्ति ये यज्ञ कर सकता है। बोले ऐसे व्यक्ति कौन है? बोले ऐसे व्यक्ति केवल ऋषि सिंह मुनि है। लेकिन उनका आना इतना आसानी बात नहीं, हाँ, इनका इतना आसानी बात नहीं। जिस समय उनको पिताजी नहीं रहते हैं उसी समय में आप वेश्याओं को वहां पर भेजो और किसी तरह से उनका मन को बहका करके किस तरह से लाए। कभी ये माया इतना बलवती, जो जिंदगी में कभी स्त्री नाम का कोई चीज सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन ये माया की इतने प्रबलता है, केवल 2-3 दिन में ये छुप करके गए और उनको ऐसे ऐसे मीठा मीठा बोली और उनका संस्पर्श से उनको पागल बना दिया और उनको छुपा करके ले आए। पुत्रष्ट यज्ञ हुई और जब साक्षात देवता अग्नि देवता वो खीर लेकर के निकली तो उन्होंने कैकेयी और श्री कौशल्या को उन्होंने दिया। फिर ये दोनों ने वो जो खीर आधा आधा उन्होंने सुमित्रा को दिया और उपयुक्त समय होने पर भगवान ने स्वयं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप में भगवान आज का दिन ठाकुर जी जन्म लिए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, आज को जो तिथि है बोले नवमी तिथि मधुमा सपुनीता, कहते शुक्ल पक्ष हरि अभिजिता। कहते भगवान आज का दिन ही जन्म लिए। कहते प्रश्न है भगवान नवमी तिथि में क्यों आए? और भी तो बहुत सारी तिथि था, भगवान ये नवमी तिथि में क्यों आए? तब संत लोग कहते हैं ये नवमी तिथि को रिक्ता कहते हैं। रिक्ता मतलब होता है खाली।
ये नवमी तिथि में कोई शुभ काम नहीं करते हैं। एक दिन ये नवमी तिथि के अधिष्ठात्री देवता रो रो करके भगवान के पास में गए, बोले प्रभु मेरे को क्यों सृष्टि किया, मैं आने पर कोई हमारा अच्छा काम करते नहीं, मैं खाली हूँ प्रभु, रिक्ता हूँ, मेरे को क्यों जन्म दिया। इतने में भगवान बोले कोई बात नहीं, ये नवमी तिथि का दिन कोई काम नहीं करते ना, उसी दिन में मैं जन्म लूंगा। बोले क्यों जन्म लूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति को चाहता हूँ जो रिक्ता मतलब खाली। अगर मेरे पास में कोई आए, अगर अपना हृदय को खाली करके आए तभी तो मैं उसको भर सकता हूँ ना। अगर पहले से ही कोई कीचड़ भर करके लाएगा काम क्रोध, तो उसका हृदय में भरूंगा कैसे। इसलिए भगवान ये बंसुरी को बजाते हैं, क्यों, ये जो बंसुरी अंदर से खोला खाली है, रिक्ता है, तभी तो भगवान उसको द्वारा अपना अधर सुधा को पान कराते हैं बंसी को। इसलिए और एक कारण है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 9 अंक है ये पूर्ण अंक है, इससे बड़ा अंक कोई नहीं है। हाँ, 9 अंक सबसे बड़ा अंक, ये 9 अंक, उससे बड़ा अंक कोई नहीं। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, अगर 9 को साथ में कोई चीज को आप गुण कर लो ना, उसको 9 बना देते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप में, जैसे 9 को साथ में 1 का गुण करो, वो हो जाता है 9। 9 को साथ में 2 को गुण करो, बताओ कितना होगा, कौन बोलेगा, बोलो, होगा 18। 1 8 कितना होता है, 9। 9 को साथ में 3 का गुण कर कितना होगा, बोलो, 27 बोलो 27 ही होगा। 27 2 7 कितना हो गया, 9। 9 को साथ में 4 का गुण कर कितना होगा, बोलो 36 गुरुदेव जी। 3 6 9। 3 को साथ में 5 का गुण कर कितना होगा, 45। 5 9। 9 को साथ में 6 का गुण कर कितना होगा, 54। 5 8 9। 9 को साथ में अब 7 का गुण कर कितना होगा, 63। 6 3 9। 9 को साथ में 8 का गुण कर कितना होगा, हैं, कहते 81। 9 के साथ 72। 7 2 9। 9 को साथ में 9 का गुण कर कितना होगा, 81। 8 1 9। जैसे आप देखो 9 को साथ में कोई भी अंक गुण करो वो 9 बना देता है। कहते हैं इसलिए प्रभु भगवान नवमी तिथि में इसलिए आए, भगवान को साथ में जो जुड़ जाएगा ना, भगवान अपना बराबर बना देते। जैसे भगवान के साथ में कौन जुड़ा, हनुमान जी जुड़े। फिर भगवान क्या किया, देखो भगवान राम का जितना मंदिर उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर, जितने प्रभु राम की कहीं पूजा होता होगा देखा, उससे ज्यादा हनुमान की पूजा होती है। कहते भगवान राम के साथ में सबरी जुड़ गई, क्या हो गई, जगत पूज्या हो गई। भगवान राम के साथ में गुहक चंडाल जुड़ गया, भगवान की बराबर कर दिया। भगवान को साथ में विभीषण जोड़ गया, तो देखो सारा दुनिया में विभीषण की पूजा हो रही है। भगवान के साथ में सुग्रीव मिल गया, जाम्बवान मिल गया। अब देखो भगवान राम के साथ में जो जुड़ गया ना, भगवान उसको अपना बराबर बना दिया। बल्कि भगवान कहते मेरे से मेरे भक्त की पूजा बड़ा है। इसलिए भगवान ये नवमी तिथि में जन्म ली। इसलिए कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान कौन सा महीना में, मधुमास, कि जो मधुमास है, कहते जो मधुमास कहते 6 ऋतु है। 6 ऋतु में सबसे बड़ा ऋतु कौन सा ऋतु, बताओ, कौन बोलेगा, अरे बोलो, जितना 6 ऋतु में सबसे बढ़िया ऋतु कौन सा, कहते बसंत ऋतु। इसलिए भगवान बसंत ऋतु ऐसे एक ऋतु है जिसमें ठंडा भी नहीं, जिसमें गर्मी नहीं। कहते बसंत ऋतु में जो व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है, कहते उसका जो बोली है ना बहुत मधुर होता है। इसलिए भगवान को देखना, रावण के साथ में प्रभु युद्ध कर रहे हैं, युद्ध का अवस्था में क्या होता है, मरू नहीं तो मारू। लेकिन उसी समय में भी देखना भगवान विष्टि शब्द, उसी समय भी भगवान मधुर शब्द बोलते हैं। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता
शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कहते भगवान शुक्ल पक्ष में जन्म हुए। बोले शुक्ल पक्ष में जो जन्म लेते हैं उनका विशेषत्व क्या है? कहते उसका जो चरित्र है वो अत्यंत अत्यंत पवित्र है। नहीं का पवित्र चरित्र है। भगवान का चरित्र देखो कितना पवित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कभी भी उन्होंने अपना पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री को पति कभी नजर नहीं डाले उन्होंने। जब जनकपुरी में गए थे, जब दर्शन करने के लिए गए, जिस गली में प्रभु राम लक्ष्मण जाए, बोले भगवान श्री राम लक्ष्मण की, हर गली में जय जयकार। और वहां पर सब सखियां कोई झरकों से, कोई छत के ऊपर से देख रही थी। जो झरकों से देख रही थी वो टिक टिक देख रही थी, लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी वो प्रभु का दर्शन नहीं हो पा रहा था। क्यों? भगवान मर्यादा पुरुष था, वो कभी सर ऊपर उठा कर देखते नहीं, वो तो सर को नीचा करके चलते थे। इतने बजे छत के ऊपर खड़ी थी सखियां, थोड़ा खांसी, बोले हो सकता है प्रभु थोड़ा देखेंगे, लेकिन प्रभु देखने वाले नहीं। इतने में पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। बोले प्रभु आपका सखिया सबके सब ऊपर खड़े हैं, आपको एक बार दर्शन करना चाहते प्रभु, एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। इतने में भगवान बोले लक्ष्मण ये मायापुरी जनकपुरी, इधर उधर मत देखो, सीधा देख कर चलो। फिर खासे आ करके लक्ष्मण से फिर प्रार्थना किए, लेकिन लक्ष्मण गुरु इनकी प्रार्थना तो सुनना पड़ेगा। भगवान जब एक बार देखा, प्रभु का रूप देखकर सब के सब बेहोश हो गए। जब उनका होश आया, सब राम को पीछे पड़ गए। बोले प्रभु हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो। इतने में भगवान राम बोले लक्ष्मण तेरे को मैं पहले से ही मना कर रहा था, देखना नहीं, तू शादी कर इस सबके। तो राम बोले ये अवतार में नहीं, कृष्ण अवतार में हमारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए कहते जो व्यक्ति ये मधुमास में, जो शुक्ल पक्ष में जो जन्म ग्रहण करता है वो चरित्र अत्यंत अत्यंत पवित्र चरित्रवान होता है, शुक्ल पक्ष। और जो मुहूर्त में उन्होंने जन्म लिया कहते अभिजीत मुहूर्त। कहते अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? कहते ये मुहूर्त में जो जन्म ग्रहण करता है जगत में उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकते हैं, हर समय वो विजय विजय प्राप्त हो। इसलिए भगवान राम सर्वत्र विजय विजय प्राप्त हुए। अब पुनर्वसु नक्षत्र, कहते पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने से क्या होगा? पुनर्वसु मतलब होता है जिनका राज्य उजड़ गया है, उजड़ा हुआ राज्य को जो पुनर्बार बसा दे। जैसे विभीषण का राज्य उजड़ गया था, रावण छीन लिया था। जैसे सुग्रीव का राज्य भी उजड़ गया था, उसका पत्नी राज्य छीन गया था, लेकिन प्रभु का शरण में आए तो उजड़ा हुआ राज्य को भी जिन्होंने पुनर्बार बैठा दिया। इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में प्रभु जन्म हुए। और कौन सा बार में प्रभु जन्म हुए? भगवान जन्म हुए मंगलवार। कहते मंगलवार में क्यों जन्म हुए? कहते प्रभु अपना मंगल लीलाओं को करने के लिए जन्म हुए। और दूसरा जो मंगल है, कहते ये भगवान का साला है, ये भगवान की ये साला, ये मंगल है। इसलिए पृथ्वी से माता सीता प्रकट हुई है, माता प्रकट हुई है, इसलिए ये जो मंगल है कहती है इनकी साला, मानो उन्होंने अपना साला को प्रसन्न करने के लिए, आपको पता होगा साला कितना प्यारा होता है, इसलिए उसको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने ये मंगलवार का दिन भगवान ने जन्म ग्रहण की। मधुमास शुक्ल पक्ष है अभिजीत हर्षिता। इसलिए आज का दिन भगवान रामचंद्र जन्म ग्रहण करते हुए विश्व ब्रह्मांड को अपना मंगल दिए, अपना लीलाओं को द्वारा सबको बड़े सुंदर शिक्षा प्रदान किया। इसलिए अगर जीवन में हम सुख रहना चाहते हैं, अपना जीवन में आनंद में रहना चाहते, जरूर प्रभु राम का चरित्र को हमें अनुसरण करनी चाहिए, तभी जीवन में हम शांति और सुख में रह सकते हैं। हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बड़े सुंदर सुंदर राम कथा सुनाया करते थे। कहते थे जब मेरे को रोने की इच्छा होता था, जब मैंने रामायण ग्रंथ बैठ कर पढ़ता था, इनकी पढ़ करके दिन रात में रोया करता था। इसलिए हमारे महाराज का भी अत्यंत अत्यंत ये प्रिय ग्रंथ था। ठीक है,
बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय। सुत हनुमान की जय, जय। कौशल्या कई सुमित्रा की, दशरथ महाराज की। जय। हाँ, आप सबको धन्यवाद है जो आप लोग इतने रात तक आप लोगों ने कथा सुनी है। धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, सब भजन करो। हरे कृष्णा। और देखो इधर सबके सब तिलक लगाओ, गले में से कंठी कभी नहीं उतरनी चाहिए, तिलक लगाओ। और महाप्रभु का जो निर्देश है, सबके सब संख्या पूर्वक हरिनाम करो। महाप्रभु कहते हैं मैंने जो ये हरिनाम दिया है, यह जब किया सबे करिया निर्बंध। सबके सब संख्या पूर्वक हरिनाम करो और सदाचार पालन करो, भगवान के भोग लगा कर खाओ। और जो इधर सुन लो, इसमें जो मल्लिकार्जुन जो कुछ क्लास दे रहे हैं, आप लोग कोशिश करना उसको बढ़िया से सीखने के लिए। और आप लोगों को सबको में हम जो वृंदावन में जो झूला होगा, वृंदावन में जो झूला होगा, वो झूला में आना। जो उसमें फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, बढ़िया उसको प्राइज मिलेगा। ठीक है ना। जो उसमें जो क्लास आपको दिए, जो क्लास वो देगा, उसमें हम टेस्ट करेंगे, जब बढ़िया आएंगे उनको हम प्राइज भी देंगे। और सबके सब झूला में आना। और इस बार हम बद्रीनाथ में भी हम सोच रहे हैं, बद्रीनाथ में वहाँ भागवत कथा करने के लिए हम लोग अभी तक हमने जो सितंबर 7 से लेकर के 13 सितंबर तक हम लोग बद्रीनाथ में भागवत कथा करेंगे, हम लोग को सोचा है। और वहाँ पर कहते क्योंकि वहाँ पर श्री व्यास देव ने वहीं पर बैठ करके बद्रीनाथ उन्होंने भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना की है। और वहाँ पर नर नारायण रूप में भगवान तपस्या कर रहे हैं। भगवान का वरदान है, जो कष्ट करके आएगा, केवल एक बार मुझे दर्शन करेगा, उसको मेरे भजन का 6वां भाग का फल प्राप्ति होगा। कि वहाँ पर भागवत कथा श्रवण करने का बड़ा महत्व है। इसलिए मेरे मन में बहुत दिन से इच्छा था, यहाँ पर भी एक बार भागवत कथा हो। आप लोग सबके सब तैयारी रहना, खुद भी आओ, अगर कोई आना चाहते हैं उनको भी साथ में ले करके आओ। ठीक है। और हमारे जो ब्रजमंडल परिक्रमा में भी हमारे आप लोग भी आना, सबके सब आप लोगों को निमंत्रण है। ठीक है। ठीक ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सब लोगों का बहुत बहुत सौभाग्य है कि गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोगों ने आज तिथि पालन की। और गुरुदेव बीच बीच में गुरुदेव से बात हुई है, तो गुरुदेव महीने में जब भी समय होगा बीच बीच में आते रहेंगे क्लासेस में, और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और बीच में जैसे अभी गुरुदेव ने बताया, हमारे मल्लिकार्जुन प्रभु, गौर सुंदर प्रभु, हम सब लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले। तो जो क्लासेस स्टार्ट होगी उसमें आप लोगों के टेस्ट होंगे, और टेस्ट होने के बाद फिर आप लोगों को जो झूलन हो गया, कार्तिक हो गया, इसमें आप लोगों को रिवॉर्ड दिए जाएंगे गुरुदेव की तरफ से। तो सभी लोग रेडी रहिए और टाइम टू टाइम इन क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।